रीमा, ज़रा हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालिएगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम ब्लॉक या फिर यूरोपीय यूनियन चाहे तो कुछ कर सकती है, लेकिन नहीं कर रहे सैंक्शंस या कोई अमली इकदाम। क्या अमेरिका का डर या कोई और वजह? आपकी दानिश में क्या वजह हो सकती है? जी लीना, बहुत सी वजूहात हैं। अगर आप कुछ छोटे मुस्लिम ममालिक की बात करें, मेरा ख्याल है वो अमेरिका से नजदीक होना चाहते हैं। शायद उनकी कोई पर्सनल हमदर्दी ना हो इसराइल के लिए, लेकिन इसलिए वही बात है, चिकन एंड एग वाली आर्गुमेंट हो जाती है कि वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं अमेरिका के लिए, तो वो अमेरिका पे कैसे दबाव डालें कि वो इसराइल को ना सपोर्ट करे। राइट, तो मतलब इन द एंड जिसने कुछ करना है वो अमेरिका नहीं करना है। यूरोप का मुख्तलिफ है। यूरोप का एक माजी है, उसमें जो जूइश लोगों के साथ जो किया गया, जो उनके साथ जेनोसाइड हुई, उस पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटीज हैं। इसराइल को उसी तरह उस पर्सपेक्टिव से ही अभी भी देखा जाता है बहुत से ममालिक में, बहुत से लोगों में। तो ये सोचना भी कि इसराइल जो बना ही इसलिए था, जेनोसाइड के खिलाफ बना था, वो अब खुद परपेट्रेट कर सकता है जेनोसाइड, वो मुश्किल है लोगों के लिए मानना। मेरा ख्याल है अगर आप हिस्ट्री को देखें तो एक इस तरह एक नर्म रवैया रखते हैं, यूरोप में रखा जाता है। और एक क्या मजहबी तौर पर भी गिल्ट भी है। मजहबी तौर पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक गिल्ट भी है कि पहले यूरोप में ही जो किया गया जूइश लोगों के साथ, अब उसकी अब भी जो है ना, आपको यू हैव टू मेक अप फॉर इट, कॉम्पनसेट करना है। इस तरह का भी एक सोच पाई जाती है। तीसरा, ऑफ कोर्स, एक सिमिलैरिटी नजर आती है इसराइल के साथ, इजरायली लोगों के साथ यूरोप में, और फलस्तीनियों को अदराइज किया जाता है कि हम जैसे नहीं हैं। शायद इसमें मजहब का भी ताल्लुक है, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत से और ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक नहीं है, मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है। खासतौर पे आप साउथ अफ्रीका देख लें, आप लैटिन अमेरिका के बहुत से ममालिक देख लें जो शुरू से फलस्तीन को सपोर्ट करते आए हैं इसराइल के खिलाफ। तो मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ एक हम मजहबी लेंस से इसको देख सकते हैं, बट यूरोप में ये सब चीजें भी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस बार जो 2 साल से इसराइल गजा में कर रही है, फलस्तीन में कर रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा चेंज आया है पब्लिक परसेप्शन में। इसलिए मैं कह रही थी मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा लगता है कि जो वो माजी के अलायंसेस हैं वो तब्दील होंगे। जिस लेंस से इसराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता था यूरोप में भी, वो तब्दील होगा। लेकिन ये इमीडिएट फ्यूचर में शायद ना हो। अच्छा, हम जब बार बार बात करते हैं, अभी भट्टी साहब ने भी इस चीज़ को उठाया, हम कहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि हमें तो फौरी एक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडियम या लॉन्ग टर्म में बचेगा क्या? जब बचेगा ही कुछ नहीं तो फिर हम देखेंगे क्या? तो जल्द क्विक आंसर। एक तो ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है आज की, पहले मतलब जिन लोगों की जान गई है उसका तो आप क्या कर सकते हैं। हर रोज दर्जनों सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, इनोसेंट लोगों की। आप फैमिन की बात आज हो रही है, ये मजीद चीजें बदतरीन होती चली जाएंगी। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। अगर मैं रियलिस्टिक हूं तो मुझे नहीं लगता कि जो चेंज इन परसेप्शन है ये कल सीज फायर की तरफ हमें लेके जाएगा। सो ये मेरी असेसमेंट है कि मैं चेंज देख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो इस कदर स्ट्रांग नहीं है, या उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हमें आजकल में नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो कैसे इम्पोर्टेंट? जी, क्योंकि लीना, ये इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ्यूचर भी है, इसराइल का कोई फ्यूचर भी है। 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जो हम देख रहे हैं, शायद इसराइल को जिस तरह की सपोर्ट मिलती है उसमें कमी आएगी, और शायद हम कोई अकाउंटेबिलिटी भी देखें। जो बर्बरियत, जो बिल्कुल सही बात है, नस्ल कुशी इसराइल ने की है उसके लिए, लेकिन वो अब नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो सपोर्ट काउंटर आर्गुमेंट ये था ना कि फिर उसका फायदा क्या? अगर फलस्तीन खत्म हो गया और फलस्तीनी खत्म हो गए तो फिर उसका फायदा क्या, उसे हासिल क्या हुआ? अलीना, एक तो अकाउंटेबिलिटी, दूसरा आप किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट को देखते हो, वो अहमियत रखता है मेरी नजर में। उसके बारे में किस तरह लिखा जाता है, उसका किस तरह समझा जाता है। इसराइल एक बिल्कुल ऐसी रियासत बन जाए जिससे कोई कुछ लेना देना ना चाहे, ये एक अपनी हद तक अहमियत रखता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये उतनी अहमियत नहीं रखता जितना इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है और प्रिवेंशन की जरूरत है। यहाँ तक हम आए क्यों? सबको नजर आ रहा था 2 साल से क्या हो रहा है, हम यहाँ तक आए क्यों? इसलिए मैं इसको जोड़ना नहीं चाहती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो
कंपैरेटिव है, या एक तरह से एक जैसी हो जाएंगी चीजें अगर फ्यूचर में भी कोई कंडेमनेशन आई या इजराइल की परसेप्शन बदले, वो अपनी जगह अहमियत रखता है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा अहमियत यही रखती है बात कि अभी आप मजीद लोगों की जान जाने से रोकें। ठीक है, इमीडिएटली।